पहला समाकलन लिमिट है ऋण 1 से 1 तक x धन 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें इसका मान ज्ञात करना है। तो i बराबर समाकलन लिमिट है ऋण 1 से 1 तक x धन 1 यहाँ पर dx। तो हम इसमें इसका मान ज्ञात करना है, मतलब हम इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ i बराबर पहले हम x का समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग बटे 2 धन हम 1 का समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर लिमिट है ऋण 1 से 1 तक और यहाँ पर एक निश्चित समाकलन है, इसीलिए हम समाकलन करने के बाद आखिर में धन से नहीं लिखेंगे। तो आई बराबर अब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे, मतलब पहले हम इसमें x की जगह में 1 रखेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पर 1 रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का वर्ग और 1 का वर्ग भी 1 ही होता है। तो यहाँ पर 1 बटे 2 धन यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण। अब हम यहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 का वर्ग और जब हम ऋण 1 का वर्ग करते हैं तो उसका मान भी 1 ही होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 2, फिर हम यहाँ पर ऋण 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 1। तो यहाँ से आई बराबर यहाँ पर 1 बटे 2 धन 1, हम ऋण का इसके अंदर गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बटे 2, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा धन 1, फिर इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ से आई बराबर यहाँ पर बचा है 1 और यहाँ पर भी 1 है तो हम 1 में 1 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर 2। दूसरा समाकलन लिमिट है 2 से 3 तक 1 बटे x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें इसका मान ज्ञात करना है। तो आई बराबर समाकलन लिमिट है 2 से 3 तक 1 बटे x यहाँ पर dx, हमें इसमें इसका मान ज्ञात करना है, मतलब हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो आई बराबर हम 1 बटे x का समाकलन करेंगे तो वो हो जाएगा log x और यहाँ पर लिमिट है 2 से 3 तक और यहाँ पर लिमिट है, इसका मतलब है कि यहाँ पर निश्चित समाकलन है, इसीलिए हम यहाँ पर समाकलन करने के बाद आखिर में धन से नहीं लिखेंगे। तो आई बराबर अब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है 3 तो पहले हम x की जगह हम 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा log 3 ऋण, फिर हम x की जगह हम 2 रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा log 2। तो यहाँ से आई बराबर चूँकि log m माइनस log n होता है log m अपान n और यहाँ पर m है 3 और n है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा log 3 बटे 2। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर log 3 बटे 2। तीसरा समाकलन लिमिट है 1 से 2 तक 4x का 3 ऋण 5x और धन 6x धन 9 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें इसका मान ज्ञात करना है। तो आई बराबर समाकलन लिमिट है 1 से 2 तक 4x का 3 ऋण 5x और धन 6x धन 9 यहाँ पर dx। तो हम इसमें इसका मान ज्ञात करना है, मतलब हम इसमें इसका समाकलन करना है। तो आई बराबर तो पहले हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर 4 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 गुणा x का 3 का समाकलन करेंगे तो वो हो जाएगा x का 4 बटे 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5, इसका समाकलन करेंगे तो वो हो जाएगा x का 3 बटे 3 धन 6, x का समाकलन करेंगे तो वो हो जाएगा x का वर्ग बटे 2 धन 9 का समाकलन वो हो जाएगा 9x और यहाँ पर लिमिट है 1 से 2 तक और यहाँ पर निश्चित समाकलन, इसलिए हम समाकलन करने के बाद आखिर में धन से नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा और 2 एकम 2 2 तिया 6। तो यहाँ से आई बराबर यहाँ पर आ जाएगा x का 4 ऋण 5 x का 3 बटे 3 धन 3 x का वर्ग धन 9x, फिर यहाँ पर लिमिट है 1 से 2 तक। तो ऐसा आई बराबर अब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो पहले हम इसमें x की जगह में अपर लिमिट रखेंगे जो है 2, तो हम यहाँ पर 2 रखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 2 की घात 4 और 2 की घात 4 का मान होता है 16 ऋण, फिर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 की घात 3 और 2 की घात 3 का मान होता है 8। तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा 8, फिर हम 5 का 8 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40 बटे 3 धन हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 का वर्ग और 2 का वर्ग होता है 4। तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा 4, फिर हम 4 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 धन हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो 9 का 2 में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 18 ऋण। अब हम इन सभी में x की जगह में 1 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 5 बटे 3 धन 3 धन 9। तो यहाँ से आई बराबर हम 18 में 12 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 30, फिर हम 30 में 16 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 46 और यहाँ पर ऋण 40 बटे 3, 9 में 3 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 12, फिर हम 12 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 13 ऋण 5 बटे 3। तो यहाँ से आई बराबर यहाँ पर आ जाएगा 46 ऋण 40 बटे 3, फिर ऋण का इसके अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 13 धन 5 बटे 3, फिर यहाँ पर आई बराबर हम इसमें 13 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 33, फिर हम ऋण 40 बटे 3 में 5 बटे 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ऋण 35 बटे 3। तो यहाँ से आई बराबर हम 3 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा
99 ऋण 35/3। फिर यहाँ से आई बराबर हम इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 64/3। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर 64/3। 4 समाकलन लिमिट है 0 से पाई 4 तक sin 2x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन लिमिट है 0 से पाई 4 तक sin 2x dx। तो हमें इसमें इसका मान ज्ञात करना है, मतलब हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से आई बराबर हम sin 2x का समाकलन करेंगे तो वो हो जाएगा ऋण cos 2x, फिर हम बटे में 2x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर लिमिट है 0 से पाई/4 तक, और यहाँ पर लिमिट है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये निश्चित समाकलन है, इसीलिए हम समाकलन करने के बाद आखिर में धन से नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से आई बराबर अब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है पाई/4, तो हम इसमें x की जगह हम इसे रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण cos 2 गुणा में पाई/4, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर बचेगा पाई/2। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई/2/2। फिर यहाँ पर ऋण हम इसमें x की जगह हम 0 रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण cos, हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो 2 का 0 में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0/2। तो यहाँ से आई बराबर cos पाई/2 का मान होता है 0, फिर हम 0 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर cos 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1/2, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा, तो यहाँ पर धन 1/2। तो यहाँ से आई बराबर हम 0 में इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1/2। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर 1/2। 5वां समाकलन लिमिट है 0 से पाई 2 तक cos 2x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन लिमिट है 0 से पाई 2 तक cos 2x यहाँ पर dx। तो हमें इसमें इसका मान ज्ञात करना है, मतलब हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से आई बराबर हम cos 2x का समाकलन करेंगे तो वो हो जाएगा sin 2x, फिर हम बटे में इस 2x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर लिमिट है 0 से पाई/2 तक। तो यहाँ पर लिमिट है, इसका मतलब है कि यहाँ पर निश्चित समाकलन है, तो समाकलन करने के बाद हम आखिर में धन से नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से आई बराबर अब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है पाई/2, तो पहले हम x की जगह में इसे रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा sin 2 गुणा पाई/2/2, फिर 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा पाई। तो यहाँ पर sin पाई/2 ऋण यहाँ पर लोअर लिमिट है 0, तो हम x की जगह में 0 रखेंगे तो 0 का 2 में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा sin 0/2। तो यहाँ से आई बराबर यहाँ पर है sin पाई, और sin पाई का मान होता है 0, फिर हम 0 में 2 का भाग देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण sin 0 का मान भी 0 होता है, तो यहाँ पर ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0, तो यहाँ से आई का मान आ गया है 0, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आया है 0। 6 समाकलन लिमिट है 4 से 5 तक e dx का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें इसका मान ज्ञात करना है। तो आई बराबर समाकलन लिमिट है 4 से 5 तक e यहाँ पर dx। तो हमें इसमें इसका मान ज्ञात करना है, मतलब हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो आई बराबर हम e का समाकलन करेंगे तो वो हो जाएगा e और यहाँ पर लिमिट है 4 से 5 तक, और यहाँ पर निश्चित समाकलन, इसे समाकलन करने के बाद हम आखिर में धन से नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से आई बराबर अब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है 5, तो पहले हम x की जगह हम 5 रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा e5 ऋण यहाँ पर लोअर लिमिट है 4, फिर हम x की जगह हम 4 रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा e4। तो यहाँ से आई बराबर हम इसमें से e4 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा e4, फिर यहाँ पर आ जाएगा e1, और हम e1 को सिर्फ e भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा e ऋण 1। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर e4 कोष्टक e ऋण 1। 7 समाकलन लिमिट है 0 से पाई 4 तक 10x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन लिमिट है 0 से पाई 4 तक 10x dx। तो हमें इसमें इसका मान ज्ञात करना है, मतलब हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से आई बराबर हम 10x का समाकलन करेंगे तो वो हो जाएगा log sec x, और यहाँ पर लिमिट है 0 से पाई/4 तक। तो यहाँ से आई बराबर अब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है पाई/4, तो पहले हम x की जगह हम इसे रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा log, यहाँ पर आ जाएगा sec पाई/4, और sec पाई/4 का मान होता है करनी 2। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 2 ऋण यहाँ पर आ जाएगा log, यहाँ पर sec 0, और sec 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ से आई बराबर चूँकि log m माइनस log n होता है log m/n, और यहाँ पर m है ये और n है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा log करनी 2/1। यहाँ पर आई बराबर हम इसे लिख सकते हैं log करनी 2। तो यहाँ से आई बराबर हम करनी 2 को 2 की घात 1/2 लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर आ जाएगा log 2 की घात 1/2। तो यहाँ से आई बराबर, चूँकि log m की घात n बराबर n log m होता है, मतलब यहाँ पर जो भी m की घात में रहता है उसे सामने में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर m है ये और इसकी घात में 1/2, तो हम 1/2 को log के सामने में लिखेंगे। तो यहाँ पर 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा log 2। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर 1/2 log 2। 8 समाकलन लिमिट पाई6 से पाई4 तक कोसेक x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें इसका मान ज्ञात करना है। तो आई बराबर समाकलन लिमिट है पाई6 से पाई4 तक कोसेक x यहाँ पर dx, हमें इसमें इसका मान ज्ञात करना है, मतलब हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो आई बराबर, फिर हम कोसेक x का समाकलन करेंगे तो वो हो जाएगा log कोसेक x ऋण cot x, और यहाँ पर लिमिट है पाई/6 से पाई/4 तक। तो यहाँ से आई बराबर, अब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर अपर लिमिट है पाई4, तो हम इसमें x की जगह में पाई4 रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा log, हम यहाँ पर पाई4 रखेंगे और कोसेक पाई4 का मान होता है करनी 2। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 2 ऋण, हम यहाँ पर पाई4 रखेंगे तो कॉट पाई4 का मान होता है 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण, यहाँ पर आ जाएगा log, फिर हम इसमें x की जगह में लोअर लिमिट रखेंगे। तो यहाँ पर लोअर लिमिट पाई/6, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई/6 और कोसेक पाई/6 का मान होता है 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण, फिर हम यहाँ पर पाई/6 रखेंगे तो कॉट पाई/6 का मान होता है करनी 3। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 3। तो यहाँ से आई बराबर, चूँकि log m माइनस log n होता है log m/n, और यहाँ पर m है ये और n है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा log करनी 2 ऋण 1/2 ऋण करनी 3। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर log करनी 2 ऋण 1/2 ऋण करनी 3। 9 समाकलन लिमिट है 0 से 1 तक dx बटे करनी 1 ऋण x वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें इसका मान ज्ञात करना है। तो आई बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 1 तक, और यहाँ पर हम इसे 1 बटे करनी 1 ऋण x वर्ग dx लिख सकते हैं। तो आई बराबर, हमें इसमें इसका मान ज्ञात करना है, मतलब हमें इसमें इसका समाकलन करना है। और यहाँ पर एक सीधा सूत्र होता है, मतलब जब हम 1 बटे करनी 1 ऋण x वर्ग का समाकलन करते हैं तो वो होता है साइन इनवर्स x, और लिमिट है 0 से 1 तक। और यहाँ पर लिमिट है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये निश्चित समाकलन है, इसीलिए हम समाकलन करने के बाद आखिर में धन से नहीं लिखेंगे। तो आई बराबर, अब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे, मतलब पहले हम इसमें x की जगह में अपर लिमिट रखेंगे जो है 1। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स 1 ऋण, अब हम इसमें लोअर लिमिट रखेंगे जो है 0। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स 0। तो यहाँ से आई बराबर, साइन इनवर्स 1 का मान होता है पाई/2 ऋण साइन इनवर्स 0 का मान होता है 0। तो यहाँ से आई बराबर आ जाएगा पाई/2। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है पाई/2। 10 समाकलन लिमिट है 0 से 1 तक dx बटे 1 धन x वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 1 तक, हम यहाँ पर इसे 1 बटे 1 धन x वर्ग dx लिख सकते हैं। तो हम इसमें इसका मान ज्ञात करना है, मतलब हम इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से आई बराबर, जब हम 1 बटे 1 धन x वर्ग का समाकलन करते हैं तो वो होता है tan इनवर्स x, और यहाँ पर लिमिट है 0 से 1 तक, और यहाँ पर एक निश्चित समाकलन है, इसीलिए हम समाकलन करने के बाद आखिर में धन से नहीं लिखेंगे। तो आई बराबर, अब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है 1, तो पहले हम x की जगह हम 1 रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण, यहाँ पर लोअर लिमिट है 0, तो हम x की जगह हम 0 रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स यहाँ पर 0। तो यहाँ से आई बराबर, tan इनवर्स 1 का मान होता है पाई/4 ऋण tan इनवर्स 0 का मान होता है 0। तो यहाँ से आई बराबर आ जाएगा पाई/4। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर पाई/4। 11 समाकलन लिमिट है 2 से 3 तक dx बटे x वर्ग ऋण 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन लिमिट है 2 से 3 तक, और यहाँ पर हम इसे 1 बटे x वर्ग ऋण 1 dx लिख सकते हैं। तो यहाँ से आई बराबर, हमें इसमें इसका मान ज्ञात करना है, मतलब हमें इसमें इसका समाकलन करना है। और यहाँ पर x का वर्ग है तो हम 1 को 1 का वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 1 बटे x वर्ग ऋण 1 वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है, तो हम इसमें यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो जब हम 1 बटे x वर्ग ऋण 1 वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है 1/2 log मॉडुलस x ऋण a बटे x धन a धन c। लेकिन यहाँ पर निश्चित समाकलन है, इसीलिए हम समाकलन करने के बाद आखिर में धन c नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर x है ये और a का मान है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, यहाँ पर a का मान है 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x ऋण 1 बटे x धन 1, और यहाँ पर लिमिट है 2 से 3 तक। यहाँ से आई बराबर, अब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे,
मतलब पहले हम इसमें x के जगह में अपर लिमिट रखेंगे जो है 3, और हम ये सूत्र केवल इसमें लगाएंगे तो हम इसे अलग से लिखेंगे। तो यहाँ पर 1/2 यहाँ पर आ जाएगा log 3 ऋण 1/3 धन 1 ऋण, अब हम इसमें लोअर लिमिट रखेंगे जो है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा log 2 ऋण 1/2 धन 1, तो यहाँ से i बराबर 1/2, यहाँ पर आ जाएगा log 2/4, यहाँ पर आ जाएगा ऋण log 1/3, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर i बराबर 1/2, यहाँ पर बचा है log 1/2 ऋण log 1/3, तो यहाँ से i बराबर 1/2, चूँकि log m माइनस log n होता है log m अपान n, और यहाँ पर m है ये और n है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा log 1/2/1/3, तो यहाँ से i बराबर 1/2, यहाँ पर आ जाएगा log, हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो यह पलट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 गुणा 3/1, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3/2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3/2, तो यहाँ पर हमारा उत्तर है i बराबर 1/2 log 3/2। 12 समाकलन लिमिट है 0 से पावर 2 तक cos स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए, तो हम इसमें इसका मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से पावर 2 तक cos स्क्वायर x यहाँ पर dx, तो यहाँ से i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से पावर 2 तक, हम इसमें इसका मान ज्ञात करना है, मतलब हम इसमें इसका समाकलन करना है, लेकिन अभी हम इसका आसानी से समाकलन नहीं कर सकते, इसीलिए पहले हम इसे सरल बनाएंगे। तो हमारे पास इसका एक सूत्र होता है कि cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 धन cos 2x/2, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे, तो यहाँ पर 1 धन cos 2x/2, फिर यहाँ पर dx, तो यहाँ से i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से पावर 2 तक, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर 1/2, फिर यहाँ पर अंदर में बचेगा 1 धन cos 2x यहाँ पर dx, तो यहाँ से i बराबर 1/2, हम इसका समाकलन करेंगे, तो पहले हम 1 का समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x धन हम cos 2x का समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा sin 2x, फिर हम बटे में इस 2x का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर लिमिट है 0 से π/2 तक, और यहाँ पर एक निश्चित समाकलन है, इसीलिए हम समाकलन करने के बाद आखिर में धन सी नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर i बराबर 1/2। अब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे, तो पहले हम इसमें x के जगह में π/2 रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा π/2 धन हम यहाँ पर π/2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हम बचेगा पाई, तो यहाँ पर आ जाएगा sin π/2 ऋण, अब हम इसमें लोअर लिमिट रखेंगे जो है 0, तो यहाँ पर 0 धन यहाँ पर आ जाएगा sin 0/2, तो यहाँ से i बराबर 1/2, यहाँ पर है π/2 धन sin पाई का मान होता है 0, फिर हम 0 का 2 में भाग करेंगे तो यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और जब हम 0 में इसे जोड़ेंगे तो हमें वापस यही मिल जाएगा, और यहाँ पर sin 0 का मान भी 0 ही होता है, और जब हम 0 में 2 का भाग देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, तो यहाँ से i बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा 0, फिर हम 0 में इसे जोड़ेंगे तो हमें वापस यही मिल जाएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर बचा है सिर्फ π/2, तो हम π/2 का 1/2 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा π/4, तो यहाँ पर हमारा उत्तर है i बराबर π/4। 13 समाकलन लिमिट है 2 से 3 तक x/x और धन 1 dx का मान ज्ञात कीजिए, तो हम इसमें इसका मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से i बराबर समाकलन लिमिट है 2 से 3 तक x/x और धन 1 यहाँ पर dx, तो हम इसमें इसका मान ज्ञात करना है, मतलब हम इसमें इसका समाकलन करना है, तो यहाँ पर अभी हम इसका सीधा समाकलन नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसमें इसे t मानेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना x और धन 1 बराबर t, तो हम इसका अवकलन करेंगे, तो पहले इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, फिर इसका अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर इसका करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dt/dx, फिर dx इस तरफ चले जाएगा और 2 इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ से i बराबर समाकलन हमने इसे t माना था तो हम इसके जगह हम t लिखेंगे, तो यहाँ पर 1/t, और यहाँ पर x dx बराबर dt/2 है, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा dt/2, यहाँ पर लिमिट था 2 से 3 तक, लेकिन यहाँ पर लिमिट x के लिए था और हमने इसे t माना है, तब हम t के लिए लिमिट याद करेंगे, तो यहाँ पर लोअर लिमिट है 2 और अपर लिमिट है 3, तो पहले हम लोअर लिमिट याद करेंगे, तो x बराबर 2 पर t का मान हम यहाँ पर 2 रखेंगे, फिर हम 2 का वर्ग करेंगे, तो जब हम 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर हम 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर अब हम यहाँ पर अपर लिमिट याद करेंगे, तो यहाँ पर अपर लिमिट है 3, तो x बराबर 3 पर t का मान, तो हम यहाँ पर 3 रखेंगे, फिर हम 3 का वर्ग करेंगे, तो जब हम 3 का वर्ग करेंगे
तो यहाँ पर आ जाएगा 9, फिर हम 9 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर टी का मान आ जाएगा 10। तब यहाँ पर लोअर लिमिट है 5 और अपर लिमिट है 10, तो यहाँ पर लिमिट आ जाएगा 5 से 10 तक। तो यहाँ से आई बराबर, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 हम 1/t का समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस t और यहाँ पर लिमिट है 5 से 10 तक और यहाँ पर निश्चित समाकलन है इसीलिए हम समाकलन करने के बाद आखिर में धन से नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे आई बराबर 1/2। अब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है 10 तो पहले हम टी की जगह हम 10 रखेंगे, तो यहाँ पर log मॉडुलस 10 ऋण यहाँ पर लोअर लिमिट है 5 तो हम टी की जगह हम 5 रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस 5। तो यहाँ से आई बराबर 1/2, चूँकि log m माइनस log n होता है log m/n। तो यहाँ पर ये ऐसे दिख रहा है जहाँ पर m है ये और n है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस 10/5, फिर 5 से कम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ से आई बराबर यहाँ पर 1/2, फिर यहाँ पर log और यहाँ पर बचा है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा मॉडुलस 2। लेकिन यहाँ पर तो धनात्मक है तो हम इसे बिना मॉड के भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर 1/2 log 2। 14 समाकलन लिमिट है 0 से 1 तक 2x धन 3/5 x और धन 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें इसका मान ज्ञात करना है, तो आई बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 1 तक 2x धन 3/5 x और धन 1 यहाँ पर dx। तो हमें इसमें इसका मान ज्ञात करना है, मतलब हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो पहले हम इसे सरल बनाएंगे, तो उसके लिए हम इसे इन दोनों के हर में अलग अलग लिखेंगे। तो पहले हम इसे इसके हर में लिखेंगे, तो आई बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 1 तक यहाँ पर 2x/5 x और धन 1, फिर हम इसे इसके हर में लिखेंगे, तो धन 3/5 x और धन 1 यहाँ पर dx। तो आई बराबर हम समाकलन और dx को इन दोनों में अलग अलग लिखेंगे। तो पहले हम इसके साथ लिखेंगे और यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 समाकलन लिमिट है 0 से 1 तक x/5 x और धन 1 यहाँ पर dx, फिर इसके साथ लिखेंगे, तो यहाँ पर धन समाकलन लिमिट है 0 से 1 तक और यहाँ पर 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 1/, यहाँ 5x का वर्ग है तब हम इस पूरे को वर्ग के रूप में लिखेंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा करनी 5 गुणा x पूरे का वर्ग धन 1, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर हम इसका आसानी से समाकलन कर सकते हैं, लेकिन हम इसका नहीं कर सकते, इसीलिए हम केवल प्रथम समाकलन में ही 5x और धन 1 को t मानेंगे, फिर हम इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 2x धन 0, फिर 5 का इसमें गुणा करेंगे, फिर यहाँ पर 10x बराबर dt/dx, फिर dx इस तरफ आ जाएगा और 10 इस तरफ चले जाएगा। यहाँ पर लिमिट 0 से 1 x के लिए था, लेकिन हमने इसमें इसे t माना है तो हम t के लिए लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 1, तो पहले हम लोअर लिमिट ज्ञात करेंगे। तो x बराबर 0 पर t का मान यहाँ पर 0 रखेंगे, तो 0 को 5 में गुणा तो पूरा 0 हो जाएगा, फिर हम 0 में 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर t का मान आ जाएगा 1। फिर अपर लिमिट ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर अपर लिमिट है 1, तो x बराबर 1 पर t का मान यहाँ पर 1 रखेंगे, तो 1 का वर्ग भी 1 ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर 1 का 5 में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर हम 5 में 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर t का मान आ जाएगा 6। तो यहाँ पर आई बराबर 2 समाकलन, यहाँ पर लिमिट है 1 से 6 तक, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर 6, और हमने इसे t माना है तो हम इसकी जगह हम t लिखेंगे। तो यहाँ पर 1/t और यहाँ पर x बराबर dt/10 है, तो हम इसकी जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dt/10 और यहाँ पर 10 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बटे में आ जाएगा 10, फिर यहाँ पर आ जाएगा dt। धन 3 समाकलन लिमिट है 0 से 1 तक, हम इसे लिख सकते हैं 1/1 धन करनी 5x पूरे और यहाँ पर dx, फिर 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ से आई बराबर यहाँ पर बचा है 1/5, तो यहाँ पर 1/5, फिर हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log t और यहाँ पर लिमिट है 1 से 6 तक धन 3, यहाँ पर 1/1 धन x वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है, तो इसे वही वाला सूत्र लगाएंगे। तो जब हम 1/1 धन x वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है 10 इनवर्स x और यहाँ पर x की जगह में करनी 5x, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इनवर्स यहाँ पर करनी 5 गुणा x, लिमिट है 0 से 1 तक, फिर हम बटे में इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा करनी 5, तो यहाँ से आई बराबर 1/5। हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पर अपर लिमिट है 6 तो हम t की जगह हम 6 रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log 6 ऋण, यहाँ पर लोअर लिमिट है 1 तो हम t की जगह हम 1 रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log 1 धन 3 बटे करनी 5। हम इसमें भी वही वाला सूत्र लगाएंगे,
तो यहाँ पर अपर लिमिट है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर करनी 5 का 1 में गुणा होगा तो वापस यही मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इनवर्स करनी 5 ऋण, फिर हम यहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे जो है 0, यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर 0 का इसमें गुणा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इनवर्स 0, फिर यहाँ से i बराबर 1/5, यहाँ पर आ जाएगा log 6 ऋण, इसका मान होता है 0, तो यहाँ पर 0 धन 3 बटे करनी 5, यहाँ पर 10 इनवर्स करनी 5 ऋण, इसका मान होता है 0, तो यहाँ पर 0, तो यहाँ से i बराबर 1/5, हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा log 6 धन 3 बटे करनी 5, हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इनवर्स करनी 5, तो यहाँ पर हमारा उत्तर है i बराबर 1/5 log 6 धन 3 बटे करनी 5 10 इनवर्स करनी 5। 15 समाकलन लिमिट है 0 से 1 तक x गुणा e की घात x वर्ग dx का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें इसका मान ज्ञात करें तो i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 1 तक x गुणा e की घात x वर्ग यहाँ पर dx, तो हम इसमें इसका मान ज्ञात करना मतलब हम इसमें इसका समाकलन करना है, और यहाँ पर एक ही घात में x का वर्ग है तो हम इसमें हम समाकलन करने के लिए पहले x के वर्ग को t मानेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना x वर्ग बराबर t, तो हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x बराबर dt बाई dx, फिर dx इस तरफ आ जाएगा और 2 इस तरफ चले जाएगा, तो यहाँ से i बराबर समाकलन हमने इसे t माना है तो हम इसके जगह हम t लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात t, और यहाँ पर x dx बराबर dt बटे 2 है तो हम इसकी जगह में इसे लिखेंगे, तो यहाँ से गुणा में आ जाएगा dt बटे 2, और यहाँ पर लिमिट 0 से 1 x के लिए था और हमने इसे t माना है तो हम t के लिए लिमिट ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर तो पहले हम लोअर लिमिट ज्ञात करेंगे और यहाँ पर लोअर लिमिट है 0, तो x बराबर 0 पर t बराबर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 का वर्ग भी 0 ही होता है, तो यहाँ से t का मान आ जाएगा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर हम अपर लिमिट ज्ञात करेंगे और यहाँ पर अपर लिमिट है 1, तो x बराबर 1 पर हम यहाँ पर 1 रखेंगे और 1 का वर्ग भी 1 ही होता है, तो यहाँ से t का मान आ जाएगा 1, तो यहाँ पर लिमिट है 0 से 1 तक, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर 1, तो यहाँ से i बराबर यहाँ पर 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से 1/2, फिर हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात t और लिमिट है 0 से 1 तक, और यहाँ पर लिमिट है इसका मतलब है कि यहाँ पर निश्चित समाकलन, इसीलिए हम समाकलन करने के बाद आखिर में धन c नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर i बराबर 1/2, हम इसमें अपर लिमिट में लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पर अपर लिमिट है 1 तो हम t की जगह हम 1 रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात 1 ऋण, फिर हम यहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे जो है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात 0, तो यहाँ से i बराबर 1/2 हम e की घात 1 को लिख सकते हैं, e ऋण e की घात 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हमारा उत्तर है i बराबर 1/2 e ऋण 1।